हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे अपने कंप्लीट रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। और इसमें हम देखिए डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं जो आप आईआईटी जेई एज वेल एज सीबीएसई के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। और एक हमारा कंसाइज नोट्स आप इससे बना सकते हो ताकि कम टाइम में कैसे कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आपने रिवाइज करना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारा टॉपिक है चार्ज। देखिए, चार्ज हमारे दो तरह के डिस्कस करेंगे हम, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है। एंड एक बॉडी अगर जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वहां पर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, तो बॉडी क्या हो जाएगी, वो न्यूट्रल बॉडी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, टाइप ऑफ चार्जिंग। इसमें हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन क्या होता है, रबिंग एंड इंडक्शन। ठीक है। देखिए, मेथड ऑफ चार्जिंग हमारा सबसे पहला मेथड होता है, उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चार्ज बॉडी को अगर हम किसी अनचार्ज बॉडी से टच करते हैं या फिर हम क्या करते हैं उसके कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, तो सिमिलर अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाता है, उसमें ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई आपकी रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है इनिशियली, और उसको मैंने इस आपका जो एक स्फीयर है इसको टच किया है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिवली चार्ज जो हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्या है, मेथड कहलाता है, दैट इज कंडक्शन। ठीक है। एंड सेकंड वन इज रबिंग। रबिंग में क्या होता है बेसिकली, देखिए, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कोई ग्लास रॉड है उसको हमने रब किया है किसी सिल्क के क्लॉथ के ऊपर, तो देखिए क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन लूज करती है बॉडी, ठीक है, वो उस पर हमेशा क्या आएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करेगी उस पर बॉडी पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो यानी कि क्या है, हमारा जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और आपका जो सिल्क क्लोथ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा। ठीक है। तो ये एक अनदर मेथड है जहाँ पर हम क्या करते हैं, चार्जिंग का करवाते हैं किसी पर्टिकुलर बॉडी को या किसी पर्टिकुलर क्लोथ को। ठीक है। तो रबिंग एंड कंडक्शन दोनों में क्या होता है, बेसिकली हम फिजिकली कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं चीजों को। ठीक है। वहां पे जैसे रॉड को हमने टच किया था, और यहाँ पे हमने ग्लास आपके रॉड को टच है या फिर रब किया है किसके साथ, एक क्लोथ के साथ। ठीक है। एंड थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग, दैट इज इंडक्शन। देखिए, इंडक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या होता है, देखो, फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई ग्लास रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, उसको इन कांटेक्ट में लेके आए किसके साथ, एक पर्टिकुलर स्फीयर है। ठीक है। तो स्फीयर को जैसे ही हम इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे तो क्या होता है, ड्यू टू इंडक्शन, यहाँ पर जो इसके नियरेस्ट सरफेस है उस पर आपका ऑपोजिटली चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है। दैट इज नेगेटिव चार्ज। एंड अनदर फेस पे क्या हो जाएगा, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब जब हम क्या करते हैं, अगर हमको ये नीड है कि हमें जो स्फीयर है उसको नेगेटिवली चार्ज करना है, तो क्या कर देते हैं, हम इसको ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है। और ये आपको देखो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है जो न्यूमेरिकल में काफी ज्यादा पूछा जाता है, जो आपका बेसिकली जो ग्राउंडेड होते हैं जो जितने भी पॉइंट्स, ठीक है, तो वहां पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या जाता है, हमारा ग्राउंड हो जाता है, यानी कि वो न्यूट्रल हो जाता है, और बॉडी हमारी रिमेनिंग नेगेटिव चार्ज से क्या करेगी, एक्वायर करेगी। ठीक है। सेकेंड टॉपिक देखते हैं। देखिए, सेकंड है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है, द नेट चार्ज ऑन द पर्टिकुलर बॉडी, दैट इज द इंटीग्रल ऑफ, सॉरी, दैट इज द इंटीजर टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यानी कि जो हमारे किसी बॉडी के ऊपर अगर पर्टिकुलर कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस है, वो हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ एक पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक डेफिनेट वैल्यू होगी। ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई 10⁻6 इंटू 4.8, यानी कि आपको देखो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, यानी कि आप इसको या तो बोलोगे 5 इंटू 10⁻6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इतना चार्ज है, यानी कि क्या है, एक डेफिनेट वैल्यू हो सकती है, एक डेफिनेट वैल्यू होगी जैसे 4, 3, 5, 6। हम पॉइंट्स में इसको नहीं डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। वेयर ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा। ठीक है। थर्ड हम टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, जो कि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर। ठीक है। देखिए, जितनी भी चीज मैंने अंडरलाइन की हुई है या फिर बॉक्स के अंदर इंक्लोज करी हुई है, तो वो सारे जो फॉर्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। नेक्स्ट इज कुलॉम्स लॉ। कुलॉम्स लॉ क्या कहता है, देखिए, कुलॉम्स लॉ बोलता है कि इफ देयर इज टू चार्जेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल Q1 इज द वन चार्ज एंड Q2 इज द अनदर पॉजिटिव चार्ज, देन बोथ आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है। तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हम क्या देते हैं कि वो है हमारा लेट आर। ठीक है। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्जेस। तो दोनों जो फोर्सेस, जो हमारे दोनों चार्जेस हैं, उनके बीच में एक फोर्स हमारा लगेगा। ठीक है। वो डिपेंडिंग ऑन द नेचर कि हमारे अगर अपोजिट है तो हमारा अट्रैक्टिव होगा, अगर सिमिलर है चार्जेस तो हमारा रिपल्सन होगा। ठीक है। तो उसकी वैल्यू दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2, यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, यानी कि F is directly proportional to Q1 and Q2,
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, ठीक है। वेयर प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं किसके थ्रू, वो हटाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जिसको हम के बोल देते हैं, वेयर के इज 9 × 10⁻⁹, ठीक है, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। एंड यूनिट काफी बार पूछी जाती है न्यूमेरिकल्स के अंदर, कई बार हमारे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो न्यूमेरिकल होगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो -2 कैसे आ जाएगा, जब आपका डिनोमिनेटर से इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगी पावर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखिए कैसे किस तरीके से हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। देखिए न्यूमेरिकल जैसे आता है, फॉर एग्जांपल 4 कूलम्ब चार्ज है हमारा, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर कॉर्नर्स पे हमारा क्या है, चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए ये 4 कूलम्ब चार्ज और ये हमारा 3 कूलम्ब, बोथ आर पॉजिटिव इन नेचर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो F1 इज द फोर्स अप्लाइड बाय द 4 कूलम्ब चार्ज ऑन द 3 कूलम्ब चार्ज, ठीक है, दैट इज outwards, or we can say repulsive in nature, and this 4 coulomb charge is apply the force on 3 coulomb charge, that is also a repulsive force, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लाई करेगा, ड्यू टू द बोथ फोर्सेस, ठीक है, तो हमारा वो लाई करेगा Fp इस डायरेक्शन में, एंड देयर इज थीटा विद द एंगल बिटवीन द बोथ F1 एंड F2 फोर्सेस, ठीक है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो काफी ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए रोल ऑफ द मीडियम। अगर हम बोल देते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच पर्टिकुलर मीडियम है, ठीक है, वेयर एप्सिलॉन नॉट बेसिकली क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। और बट अगर हम बोल देते हैं कि मीडियम है हमारा जिसके बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में, फॉर एग्जांपल कि हमारा एक Q1 चार्ज है एंड दूसरा चार्ज Q2 है, इनके बीच में कोई मीडियम है जिसका हमारा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम गिवन है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, वेयर एप्सिलॉन आर क्या होता है हमारा, दैट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। एंड अगर हम बोलते हैं फॉर H2O, अगर हम बोलते हैं कि वाटर के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं, तो वो उसके लिए हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक इस एप्सिलॉन आर का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 81, ठीक है। एंड और ये हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ये चीज याद रखना है आपने, ठीक है। अब देखिए सम की पॉइंट्स देख लेते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपका चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो आपको पता है दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो नेट फोर्स कहाँ लगेगा, दैट इज ऑपोजिट लगेगा इसके, ठीक है। और अगर बोल देते हैं तो 2 कूलम्ब चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, ठीक है, और ये 2 कूलम्ब है नेगेटिव का, तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इसके टुवर्ड्स का चार्ज लगेगा, ठीक है। तो टुवर्ड्स यानी कि अगर नेगेटिव है तो हमारा उसको अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को, और अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला जो कि पूछा जाता है, दैट इज F इज इक्वल टू QE, ठीक है, वेयर F इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ठीक है, दैट इज E, और उसमें कोई भी अगर हमारा Q चार्ज प्लेस किया है मैंने, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, दैट इज F इज इक्वल टू Q टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड इन द पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर हमें पूछ लेते हैं, देखिए क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, उसके ऊपर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, ठीक है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज E इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस एट विच, जहाँ पे हमें इसको निकालना है, ठीक है, यानी कि हमें किस पॉइंट पे निकालना है, किस पॉइंट तक निकालना है, दिस इज द पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, उस तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो वो हमारा जो रेडियस होगा पर्टिकुलर वैल्यू का, वो हमें गिवन होगा, या फिर हम उसको कई बार कैलकुलेट करते हैं अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन होता है तो, ठीक है। सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज। अगर हमें बोलते हैं देखिए न्यूमेरिकल के अंदर कि कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज है, ठीक है, और उसकी जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। याद रखना लैम्डा इज ऑलवेज टेकन फॉर द लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर द पर्टिकुलरली लाइन चार्ज के लिए, ठीक है। कोई हमारा एक अगर हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट है जो कि लाइन चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसकी वजह से, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, दैट इज 2k लैम्डा डिवाइड बाय r, वेयर k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक है, वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज E इज इक्वल टू E ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अगर हमें पूछा जाता है कि भाई एक कोई रिंग है, उसकी वजह से हमारा क्या है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हुआ है अलोंग द एक्सिस, ठीक है। अगर एक्सिस के ऊपर पूछता है दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रिंग एट पर्टिकुलर पॉइंट पी, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और याद रखना अगर हम बोलते हैं कि इनसाइड द रिंग कितना होगा, आपको पता है इनसाइड जो चार्ज डेंसिटी क्या होती है वो जीरो होती है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इनसाइड जीरो होगा अगर हमारी रिंग के लिए पूछा जाता है तो, ठीक है। और अगर बात करते हैं इन्फाइनाइटली शीट के लिए पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल एक अब हमारे पास कोई इन्फाइनाइटली थिन शीट है और उसके ऊपर हम बोल देते हैं सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। याद रखना अगर हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है यानी कि क्या है, वो हमारा एक लाइन चार्ज के लिए बात कर रहा है, और सिग्मा है दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर द थिन शीट, ठीक है। वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है वेयर एक्स क्या है, आपका एक्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, और जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द थिन शीट इज इनडिपेंडेंट टू एक्स, यहाँ पर एक्स पे डिपेंड नहीं है, जैसा कि हमारा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का केस था वहां पे हमारा जो लेमडा है और एक्स था, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कि पर्टिकुलर किस डिस्टेंस पे निकालना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होलो एंड सॉलिड चार्ज स्फीयर, ठीक है। देखिए दो केस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो आपका होलो स्फीयर एंड सेकंड वन इज सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए होलो स्फीयर में क्या होता है, होलो स्फीयर अगर हम लेते हैं किसी के ऊपर, इनसाइड द सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता है कि होलो के अंदर जीरो होती है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, दैट इज जीरो। और कर्व हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जब आपका आर जीरो है तो आपका जीरो है, और जब तक हम सरफेस पे जाएंगे तो वहां तक हमारा जीरो टू आर तक हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लाइन हमारी क्या आएगी, दिस लाइन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर हमारा देखिए हम रेडियस इंक्रीज करें बट कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया, बट सरफेस पे क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंड आफ्टर द सरफेस, और सरफेस से जितना हम दूर जाएंगे, ठीक है, पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी, ठीक है। यानी कि E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर द रेडियस ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, यानी कि सरफेस के ऊपर और सरफेस अवे फ्रॉम दी सरफेस। और इनसाइड की अगर हम बात करेंगे तो इनसाइड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सॉलिड स्फीयर के लिए, तो सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, इनसाइड हमारा जीरो नहीं होता बिकॉज देयर इज नो वैकेंसी, देयर इज नो वैकेंट स्पेस। यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर सॉलिड है, तो आपको पता है अगर जो सरफेस पे चार्ज होगा वहीं यहाँ पे भी होगा, बिकॉज है तो कंप्लीटली क्या है, एक बॉडी ही, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर हम क्या बोलेंगे, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और वी कैन से सिग्मा रो आर डिवाइड बाई 3 टाइम ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एंड अगर हम सरफेस के बारे में बात करेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज के क्यू बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, तो आप स्ट्रेट लाइन क्रिएट करते हो, एंड इसके बाद आपकी जो कर्व हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैराबोलिक हो जाएगी, वेयर ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट ग्राफ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, न्यूमेरिकल्स में बहुत पूछा जाता है, IIT जेई में बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस ग्राफ के ऊपर पर्टिकुलरली फॉर द सॉलिड स्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ बोलता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, जैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ते हैं फाई एम, सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द body, or we can say closed integral of the electric field and ds, where ds क्या है हमारा एरिया वेक्टर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द पर्टिकुलर चार्ज, ठीक है। ये हमारा क्या बताता है, गॉस लॉ, यानी कि जितनी भी इनक्लोज बॉडी है अगर हमें वहां पे निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, गॉस लॉ को इजीली अप्लाई करके हम इजीली निकाल सकते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है हमारा एक पर्टिकुलर इनक्लोज बॉडी के अक्रॉस, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए डाइपोल क्या होता है, जब हमारे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हमारे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर प्लेस होते हैं, तो ऐसे जो आपके फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमारे मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल और टॉर्क अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डाइपोल को अगर हम प्लेस कर देते हैं तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, यानी कि कितना टर्निंग इफेक्ट लगेगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं, देखिए डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो और ये हो जाएगा
Q इंटू 2L। अब दो चार्ज हैं, दोनों सेम इन नेचर हैं, तो आपको क्या है, सिंपली चार्ज का वैल्यू लेना है, वो भी मैग्नीट्यूड में, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। वैसे हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ऑपोजिट होता है। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा अलोंग द एक्सिस दैट इज गिवन बाय 2kp डिवाइड बाय r क्यूब, वेयर p इज द डाइपोल मोमेंट, ठीक है, वेयर p इज द डाइपोल मोमेंट दैट इज q इंटू 2L, ठीक है। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं परपेंडिकुलरली, अगर हमें निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, फॉर एग्जांपल ये हमारा डाइपोल है और हमें निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो ये आपका हो जाएगा के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू माइनस साइन, ठीक है। इसको डेरिवेशन हम डिटेल में थ्योरेटिकल टॉपिक डिस्कस करेंगे तब करें। अभी हम यहाँ पे बस फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके न्यूमेरिकल्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। फिर निकालते हैं, देखिए आपका इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू द डाइपोल, ठीक है, दैट इज गिवन बाय Kp डिवाइडेड बाय r क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द न्यूमेरिकल पर्पस, ठीक है। वेयर थीटा क्या है आपका, जिस हॉरिजॉन्टल के साथ हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या एंगल क्रिएट कर रहा है, वो हमारा थीटा है, ठीक है। और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लेता हूँ यानी कि cos 0 ले लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए cos 0 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 4, तो 5 वापस आंसर आ जाएगा आपका 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। यानी कि अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली लूंगा तो सिंपली यही फॉर्मूला आ जाएगा जो एक्सिस ऑफ डाइपोल है। और अगर डाइपोल को थोड़ा मैं टिल्ट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो जो वैल्यू होगी वो हमारी कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला दैट इज Kp डिवाइडेड बाय r क्यूब एंड अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। वेयर थीटा इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एंड p इज द डाइपोल मोमेंट दैट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं V से, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट बाय द चार्ज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई यूनिट चार्ज है, ठीक है, उस यूनिट चार्ज की वजह से कितना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, दैट इज KQ बाय R, where R is the distance at which we have to calculate the potential difference or we can say a potential, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट इज V ड्यू टू डाइपोल, एक पर्टिकुलर डाइपोल की वजह से कितना जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डेवलप हुआ है, दैट इज गिवन बाय V, दैट इज इक्वल टू Kp cos थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर, वेयर थीटा इज द एंगल between the point at which we have to calculate the potential और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अगर हम 90 डिग्री लेते हैं, देखिए 90 डिग्री यानी कि P डैश पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में अगर मैं लेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैक्सिमम, दैट इज Kp बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस Kp बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ से वैल्यू क्या हो रही है, बिल्कुल नेगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग वैल्यू हो रही है, ठीक है, पोटेंशियल की। इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि मैंने बताया था अभी कि न्यूमेरिकल काफी ज्यादा पूछे आते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई भी डाइपोल को प्लेस करते हैं तो उस पर एक टर्निंग इफेक्ट लगता है, इसको बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। तो वो टॉर्क क्या होता है, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और उसका कौन सा प्रोडक्ट होगा, वो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है, यानी कि पी ई साइन थीटा। जैसा आपको पता है ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो हम पर वेक्टर लॉज के अंदर, ठीक है। एंड ए क्रॉस बी होगा ए बी साइन थीटा, वेयर ए एंड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। तो टॉर्क क्या होगी आपकी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ electric dipole moment and magnetic electric field strength and the angle between the electric field and dipole placed, ठीक है। and potential energy is given by that is minus of P dot E, where P and E is the electric dipole moment and E is the electric field strength, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए कैपेसिटर की। कैपेसिटर में बेसिकली क्या होता है, 3 या 4 फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है जिन पे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटर का देखिए अगर सर्किट डायग्राम, दैट इज कैपेसिटर एक लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमने बैटरी लगाई हुई है, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टोर करता है चार्ज को।
तो इसका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला जो हमें सबसे ज़्यादा याद होगी, जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, दैट इज Q इंटू सी वी. Q is equal to CV, where C is the capacitance of the capacitor, V is the potential or difference, and Q is the charge stored by the capacitor. ठीक है. And energy stored by the capacitor is given by U is equal to half CV square, और we can say Q square by 2C और QV by 2. ठीक है. इसको आप इजीली डिराइव कर सकते हो बाय द वैल्यू पुट करके. ठीक है. C का वैल्यू पुट करोगे या V का वैल्यू पुट करोगे Q is equal to CV से, तो इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है. Energy density is given by half of epsilon naught into epsilon r E square, where E r क्या है आपका, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ठीक है. और वी कैन से परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. ठीक है. और अगर हमें वैल्यू नहीं होगी तो हम ई आर की वैल्यू नॉर्मली 1 लेते हैं. ठीक है. और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम पुट करेंगे. ठीक है. कैपेसिटेंस क्या होगा, देखिए कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर दैट इज गिवन बाय C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D, where epsilon naught is the permittivity of the free space, A is the area of क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. ठीक है. ये आपका बेसिकली क्या होगा, एप्सिलॉन आपका निकालने के लिए कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. एंड अगर यहाँ पे कोई हम बोल देते हैं कि प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम है डाइलेक्ट्रिक, तो वहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ए बाई डी. और मैं अगर इसको कंप्लीट को के बोल देता हूँ तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू के टाइम ऑफ सी डैश. ठीक है. यानी कि हमारा जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस है उसका के टाइम मल्टीपल हो जाएगा आपका न्यू कैपेसिटेंस ड्यू टू प्लेस्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक. ठीक है. स्फीयर के लिए बात करते हैं. देखिए स्फीयर के लिए हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर दैट इज गिवन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू रेडियस ऑफ द स्फीयर. ठीक है. ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द बिटवीन द प्लेट्स. देखिए अगर हमारी प्लेट्स चार्ज स्टोर करेंगी तो आपको पता है चार्ज स्टोर की वजह से बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा. तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम क्या कैसे निकालते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज गिवन बाय V by D और सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द वन प्लेट. ठीक है. ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है प्लेट के लिए, जैसे मैंने बताया था एक लाइन चार्ज के लिए हम लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड सरफेस के लिए हम लेते हैं सिग्मा दैट इज फेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय V by D और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर एक्सपीरियंस बाय द फोर्स एनी प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर. ठीक है. तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ प्लेट, एक प्लेट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू द चार्जिंग. ठीक है. दैट इज गिवन बाय Q स्क्वायर अपॉन टू A एप्सिलॉन नॉट. मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला फॉर द IIT एंड JEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉमन पोटेंशियल ऑफ द टू चार्जेस कैपेसिटर. देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमने दो कैपेसिटर्स को लिया है, दोनों को ज्वाइन कर दिया है, और आफ्टर द सम इंटरवल ऑफ टाइम व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. तो दोनों में अगर हमारे डिफरेंट डिफरेंट चार्जिंग है, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटेंस है, तो उनके ऊपर एक क्या होगा, आफ्टर द सम इंटरवल ऑफ टाइम एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते हैं टोटल रेशियो ऑफ टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस. तो टोटल चार्ज को हम लिखेंगे Q1 प्लस Q2 एंड टोटल कैपेसिटेंस दैट इज गिवन बाय C1 प्लस C2. ठीक है. तो Q को हम और ब्रेक करके लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV. तो सिमिलरली हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2. ठीक है. ये बेसिकली क्या है फॉर्मूला व्हेन द टू कैपेसिटर आर जॉइंड टुगेदर टू एक्वायर अ कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द एनर्जी लॉस. अब देखिए जब हमारे दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, वहां पर कॉमन पोटेंशियल आता है, तो एक हमारा जो क्या करते हैं कैपेसिटर एनर्जी लॉस करता है, जिसका एनर्जी ज्यादा है, और जो कम है वो क्या करेगा, गेन करेगा. यानी कि क्या, देयर इज सम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वी कैन से सम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी लॉस दैट इज गिवन बाय U1 माइनस U2 दैट इज 1/2 C1 into C2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस डिवाइड बाय sum of capacitance into difference of potential that is V1 minus V2 का स्क्वायर. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर द टोटल एनर्जी लॉस. ठीक है. कॉम्बिनेशन देख लेते हैं. देखिए अगर हम सीरीज में होते हैं तो हम इनको जोड़ते हैं अपोजिट ऑफ द रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन दैट इज C1 प्लस C2 इफ दीज आर इन सीरीज. तो हम इनको जोड़ेंगे बाई 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2. ठीक है. और पैरेलल का कितना हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा लाइक रेजिस्टेंस की तरह. ठीक है. कैपेसिटेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑफ T थिकनेस प्लेस. ठीक है. कई बार क्या होता है कि हमारे जो कैपेसिटर होता है उसके बीच में हम क्या कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्लेस कर देते हैं किसी मटेरियल को, और उसकी जो पर्टिकुलर थिकनेस होती है T होती है. तो कई बार पूछते हैं व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बाय पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक ऑफ T थिकनेस. ठीक है. तो दैट इज गिवन बाय C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाय K. ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला for the capacitance of a capacitor when placed a dielectric with the T thickness. ठीक है. ये देखिए ये हमारे कंप्लीट ये फॉर्मूलेज हैं जो हमारे क्या हैं आपके IIT JEE और CBSE एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. ठीक है. अब इसके बाद देखिए हम डिस्कस करेंगे NCERT के पहले क्वेश्चन को कवर करेंगे
सोल्ड एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज को, देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी SC वर्मा सीरीज। ठीक है, तो जितने भी आप आपके स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपको पर्सनल क्लासेस चाहिए, जैसे ट्यूशन की प्रॉपर क्लासेस चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको पर्सनल जो हमारे ऑनलाइन बैचेज हैं, जो हमारे ऑनलाइन बैच चल रहे हैं, वहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, 3 डेज फ्री डेमो ले सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल अकेडमी को। थैंक यू सो मच।